फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यूरोपीय यूनियन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ हम यूरोपीय यूनियन को एक बार शॉर्ट रूप से देख लेंगे और इसके बाद में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इससे संबंधित सभी प्रश्न को भी हम आंसर के माध्यम से देखेंगे। यह वीडियो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम और साथ ही साथ एमए एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, यूरोपीय संघ जो है 27 देशों का एक अनूठा राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। यह केवल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है बल्कि एक सुप्रानेशनल इकाई है जहां सदस्य देश अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा साझा करते हैं। अगर इसके स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यूरोपीय संघ का विकास रातों रात नहीं हुआ था बल्कि यह कई संधियों का परिणाम है। इसकी जो शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1951 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया गया था। यही इसका आधार था। इसके बाद में 1957 की रोम की संधि की अगर बात करें तो इसके माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई और 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि, यह याद रखेंगे, इसी के आधार पर ईयू की स्थापना होती है। इस संधि के द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ का गठन हुआ और एक साझा मुद्रा यूरो तथा साझा नागरिकता का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ था। अब अगर हम लिस्बन संधि की बात करें तो यह 2007 में हुआ था। इसने ईयू की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाया और इसे अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाया था। तो दो महत्वपूर्ण संधि है जिसको आप याद रखेंगे, मास्ट्रिक्ट संधि, लिस्बन संधि को भी याद रखिए, रोम की संधि को भी याद रखिए क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी इससे। और साथ ही साथ जहाँ से यूरोपीय संघ का नींव डला था वो 1951 में हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किया गया था, ये कोयला और इस्पात समुदाय का निर्माण करके। इसके बाद में अगर हम यूरोपीय यूनियन के अगर मुख्य स्तंभ को देखें तो यूरोपीय संघ का शासन 4 मुख्य निकायों के द्वारा चलाया जाता है। ये इसमें पहला जो है यूरोपीय परिषद है, यूरोपियन काउंसिल। इसमें सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। यह मंच की राजनीतिक दिशा तय करती है। जो सेकंड है यूरोपीय आयोग, यह ईयू की कार्यकारी शाखा है। यह नए कानून प्रस्तावित करती है और संघ के निर्णयों को लागू करती है। जो थर्ड है यूरोपीय संसद, इसके सदस्य सीधे ईयू नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं। यह परिषद के साथ मिलकर कानून बनाने का कार्य करती है। जो फोर्थ है यूरोपीय संघ की परिषद, काउंसिल ऑफ द ईयू, इसमें सदस्य देश के मंत्री शामिल होते हैं जो कानूनों पर चर्चा और मतदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख विशेषता और स्तंभ की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख विशेषता है, पहला है एकल बाजार। यहाँ पे सिंगल मार्केट सिस्टम है ईयू में। ईयू के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की आवाजाही बिना किसी बाधा के होती है, यानी कि बॉर्डर फ्री है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है यूरो क्षेत्र, यूरो जोन का निर्माण किया गया है। 27 में से 20 सदस्य देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। जो थर्ड चीज़ें हैं इसकी विशेषता, शेंगेन क्षेत्र, इसके तहत सदस्य देशों के बीच आंतरिक सीमाओं पर पासपोर्ट नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट विशेषता है साझा विदेश और सुरक्षा नीति। ईयू वैश्विक मंच पर एक इकाई के रूप में कार्य करने का प्रयास करता है, विशेषकर व्यापार और मानवीय सहायता के मामले में। अब यूरोपीय संघ के अगर हम उद्देश्य को देखें तो सदस्य देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यूरोपीय लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, सतत विकास और संतुलित आर्थिक विकास प्राप्त करना, सामाजिक समावेश और भेदभाव के खिलाफ लड़ना। चुनौतियां और वर्तमान के मुद्दों को अगर हम देखें तो जो ब्रेग्जिट की बात करते हैं, 2020 में यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके कहा जाता है, संघ से बाहर होना ईयू के इतिहास के लिए एक बड़ी घटना थी। और माइग्रेशन भी जो है इसके लिए वर्तमान में चुनौती है। शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रबंध को लेकर के सदस्य देश के बीच जो है मतभेद देखने को मिलता है। आर्थिक असमानता भी है, उत्तरी और दक्षिणी यूरोपीय देश के बीच आर्थिक विकास में अंतर देखने को मिलता है। रूस यूक्रेन युद्ध के को लेकर के भी रणनीतिक भेद देखने को मिलता है। ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा की निधि को लेकर के जो है यहाँ पे कई रणनीतियाँ जो है बनाना जो है इनके समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो यूरोपीय संघ क्षेत्रीय एकीकरण
का दुनिया में सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। अपनी आंतरिक चुनौतियों के बावजूद यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख सॉफ्ट पावर के रूप में है और व्यापार, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करता है। अब आइए इसके तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। टोटल जो है 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर एमए एंट्रेंस का एग्जाम हो। तो दोस्तों, यूरोपीय संघ की आधिकारिक स्थापना किस संधि के माध्यम से हुई थी? तो ये मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से किया गया था 1992 में। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश है? तो वर्तमान में यूरोपीय संघ में जो कुल सदस्य देश है वो 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया ब्रेक्जिट के माध्यम से? तो दोस्तों, यह यूनाइटेड किंगडम अलग हुआ था। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेंगेन समझौता किससे संबंधित है? तो शेंगेन समझौता सीमा रहित आवाजाही यानी कि फ्री पासपोर्ट के बिना जो है बॉर्डर फ्री ट्रैवल किया जा सकता है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सोने के सितारे हैं? तो दोस्तों, इसमें टोटल 12 सोने के सितारे हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा कौन सी है? तो यूरोपीय आयोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संधि ने यूरोपीय संघ को एक कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनैलिटी प्रदान किया? तो दोस्तों, ये लिस्बन संधि था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं? तो टोटल 20 देश करते हैं 27 में से। यूरोपीय संसद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो दोस्तों, यूरोपीय नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्य का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दरअसल ये 2012 में किया गया था। यूरोपीय संघ का आदर्श वाक्य जो है, मोटो जो है वो क्या है? तो विविधता में एकता इनका आदर्श वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कितने सदस्य समय के लिए बदलती है? दोस्तों, यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ ईयू जो है कि अध्यक्षता कितने समय के लिए बदली जाती है? तो ये 6 महीने के लिए बदली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन के अनुसार कथन ए कहता है यूरोपीय संघ एक अधिसंघीय संगठन है। क्वेश्चन आर कहता है सदस्य देश अपनी संप्रभुता के कुछ हिस्से संघ के संस्थानों को सौंप देते हैं। तो इसका दोनों ही कथन सही है और ए जो है आर का सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय संघ की साझा विदेश और सुरक्षा नीति किस संधि के साथ शुरू हुई थी? तो दोस्तों, ये मास्ट्रिक्ट संधि 1992 के माध्यम से शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेनहेग मापदंड कोपेनहेग क्राइटेरिया किससे संबंधित है? तो यह यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए पात्रता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ का कौन सा संस्थान यूरो मुद्रा का प्रबंध करता है? तो ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक जो है इसका प्रबंध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना किन दो प्रमुख देश के बीच शांति के लिए की गई थी? तो दोस्तों, यह फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है शांति के लिए की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है? तो यूरोपीय संघ का झंडा जो है पूर्णता, एकता और सद्भाव का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेक्जिट के लिए जनमत संग्रह किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, ये 2016 में हुआ था और फाइनली 2020 में जो है यूके ब्रेक्जिट के माध्यम से निकल गया था यूरोपीय यूनियन से। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ की संख्यांकी इकाई का नाम क्या है? तो दोस्तों, यूरोसर्ट जो है यूरोपीय संघ के संख्यांकी इकाई का नाम है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने उन तमाम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें शामिल किया था जो यूरोपीय यूनियन से संबंधित था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।